बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम कैंटाब क्लास 9 से एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन करेंगे। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैथमेटिक्स के किन चैप्टर्स की वीडियो हम आपके लिए पहले लेकर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 है जिसमें है 7 2 3 0 0 एंड 0। इसके बाद पॉइंट मौजूद है, हमने इस पॉइंट को 7 के बाद ट्रांसफ़र करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 के बाद आप इस पॉइंट को ट्रांसफ़र करें 7.2300 तो स्टूडेंट्स अब हमने कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया है? 1 2 3 4 5। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 5 और अब इसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। तो इसकी कंडीशन ये है कि जब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो हमारा साइन पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट था ये राइट पे मौजूद था और हम लेफ़्ट साइड पे हमने मूव किया है, तो लिहाजा साइन पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड पार्ट इज़ 53400 पॉइंट। सेकेंड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमने इस पॉइंट को फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव ऑन करना है। तो हम लिखेंगे 5.3400। ये जो ज़ीरो है इनको अगर आप तो लिखना चाहें लिखें, अगर ना भी लिखें तो कोई इसमें आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर नहीं किया जाएगा। मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर। अब आपने 0.5 के बाद लगाया तो कितने डिजिट्स मूव किए हैं? 1 2 3 4, तो 10 पावर 4 और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि आप राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ मूव ऑन किया। नेक्स्ट हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 3 है। Part 3 is 6 9 3 4 3 9 0 पॉइंट। अब हमने 6 के बाद पॉइंट लगाना है 6.934390। अब कितने नंबर्स? 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर 6। दिस इज द आंसर। अब पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। 4 1 2 3 0 0 0 0 एंड 0 और इसके बाद पॉइंट है। इसको हमने जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हमने 4 के बाद लगाया 4.123। ये सारे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4.123 10 to raise power 8। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है 37.42 मिलियन। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 1 मिलियन किसके इक्वल है? यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन। अंडरस्टैंड? मतलब आपने 1 मिलियन में कितने ज़ीरो लगाए? 1 2 3 4 5 6। तो आप 37.42 को मल्टीप्लाई करेंगे
6 ज़ीरो लगाएंगे। मिलियन, यहाँ पे आपने जस्ट मिलियन की वैल्यू पुट की है, तो ये आपके पास बनेंगे 3742। और अगर आप इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास 2 ज़ीरो आ जाएंगे और वो इनसे कैंसिल, 1 2 3 4। देन हमने 3.742 बनाना है, तो आप नंबर्स काउंट करें। तो ये हमारे पास 10 to raise power 8. So this is the answer of this question. अब हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, डेट इज 0.000082। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करना है, यानी 8 के बाद हमने पॉइंट लगाया 8.2। जब लेफ़्ट से राइट मूव करना है तो साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 10 to raise power -5 आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 0.0060। अब आपने 6 के बाद पॉइंट लगाना है, तो आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6.0 मतलब 6 ही ठीक है, तो 1 2 3 -3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट अब हम पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 0.000056। अब हमने 5 के बाद पॉइंट को ट्रांसफ़र किया है, 5.6 मल्टीप्लाई, अब कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 to raise power -10, बिकॉज हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करें। बस आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करेंगे साइन नेगेटिव होगा, और जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो साइन पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 6.9 मल्टीप्लाई 10 to raise power 6। तो जब पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है कि आपने मूव ऑन किधर करना है जी, पॉजिटिव साइन है, इट्स मीन राइट से लेफ़्ट की जानिब आपने मूव किया। तो आप लिखेंगे 6 9 और इसके साथ कितने ज़ीरो लगेंगे 5, 2 3 4 5, मतलब 6.9 है। इट्स मीन कि आपने कितने नंबर ट्रैवल किया है 1 2 3 4 5 6, और आप पॉइंट इधर लगाएंगे। आपके पास पावर फॉर्म में गिवन है और आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है 6.07 मल्टीप्लाई 10 to raise power -4। अब आपने माइनस से मालूम होगा कि आपने लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव किया है, यानी 0 पॉइंट, अब 4 डिजिट्स मूव ऑन किया है, इट्स मीन के 6 से पहले 3 ज़ीरो इस्तेमाल होंगे, देन फिर आपके पास 607, यानी आपने इस पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, जिसकी वजह से 10 to raise power -4 बना था। तो आप कहेंगे कि 3 नंबर्स के बाद फिर आपने 6 लिखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है 4.73 10 to raise power 4।
तो जब आपके पास पॉजिटिव है इट्स मीन कि आपने राइट से लेफ्ट की जानिब मूव किया है। आप लिखेंगे 473 और इसके बाद जस्ट 20 के पॉइंट आपका यहाँ पे है, यानी 4.73 के आपने पॉइंट इधर लगाया और आपके पास 4 नंबर्स हैं और 10⁻⁴ बना है। नेक्स्ट 4 पार्ट है 2.79 10⁻⁷ जस्ट आपने 279 और इसके बाद 5 नंबर्स लगा दिए, 0 लगाए, यानी आपने 2 के बाद पॉइंट लगाया है तो इट्स मीन आपके पास यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज द आंसर ऑफ दीज पार्ट्स। नाउ पार्ट नंबर 5 इज 4.83 10⁻⁻⁵। हाउ कैन यू सॉल्व दिस? अब नेगेटिव साइन है इट्स मीन 0 पॉइंट और 4.83 आपने यहाँ पे लिखा और 5 डिजिट्स के बाद आपने 5 नंबर्स के बाद इट्स मीन यहाँ पे 5 वाला तो आप 4 को कंसीडर करें तो इससे पहले आप 4 0 लगाएं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने इस क्वेश्चन में नेगेटिव साइन आया इट्स मीन के हम मूव ऑन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, इस वजह से नेगेटिव साइन इस्तेमाल हुआ है। नाउ पार्ट नंबर 6 इज 2.61 10⁻⁻⁶। अब फिर इसमें नेगेटिव साइन इस्तेमाल हुआ है तो 0.6 डिजिट 6 है पावर तो आप 5 0 लगाएंगे, 4 और 5 और फिर आप लिखेंगे 261, यानी आपने पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है और टोटल आपके पास 6 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। इस वजह से नेगेटिव पावर है, बिकॉज जब हम लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव करते हैं तो नेगेटिव साइन यूज होता है। नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 इज 3.69 10⁻3। अब ये पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे 369 और इसके 10⁻3 इट्स मीन एक नंबर आएगा 3 के बाद, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 8 पार्ट 6.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। आपने 0 -4 है इट्स मीन आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.4 आपके पास होने चाहिए तो आप 3 0 लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे 607। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट है आपके पास 6 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अब आपने 6 के बाद पॉइंट इस्तेमाल करना है। 6.8 जब आपने 6 के बाद पॉइंट लगाया है तो आपके पास 10⁻⁻⁴ बनेगा। आई होप आपको ये अच्छे से चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब स्टूडेंट इसको अगर हम डिटेल में सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि इसका जो पॉइंट है 6 8 का ये यहाँ पे मौजूद है मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब इस पॉइंट को हमने 6.8 बनाना है तो जब हम राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव करते हैं तो साइन पॉजिटिव रहता है, तो हमने 1 डिजिट मूव किया है तो 10⁻1 रहेगा 10⁻⁻5। तो 6.8 मल्टीप्लाई 10⁻1 - 4 विच इज इक्वल टू 6.8 10⁻1 - 5 is -4. So this is the answer of this question. अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे विच इज 720
मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब इस क्वेश्चन में भी हमारा 720 के बाद पॉइंट है, मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब इस पॉइंट को हमने 7 के बाद ट्रांसफ़र करना है, 7.20। तो 2 डिजिट्स अगर हम राइट से लेफ्ट की जाने मूव करें तो वो पॉजिटिव ही रहते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो 7.20 10⁻² + 6 which is equal to 7.20 multiply 10⁸. So this is the answer. नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे which is equal to 8 multiply 10⁵। तो आपने 8 के बाद पॉइंट ट्रांसफ़र है, तो आपने 8 के फ़ौरन बाद जब पॉइंट लगाया 8.0, तो स्टूडेंट्स इसमें तो हमने कोई भी इसकी पोजीशन चेंज वगैरह कुछ भी नहीं की, तो यही हमारा आंसर है। तो 8 पॉइंट के बाद आप 0 लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट 4 करेंगे। नाउ पार्ट 4 इज 0.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अब स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की जाने मूव करना है। हमने लिखना है 7.5। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ करें तो हमारे पास नेगेटिव में आता है, तो एक डिजिट हम मूव ऑन किया तो 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। नाउ 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 + 7 विच इज़ इक्वल टू 7.5 10⁻⁷ - 1 is 6। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने 4 के बाद पॉइंट लगाना है, 4.0। जब हम लेफ़्ट से राइट की जाने मूव करते हैं तो नेगेटिव 10⁻⁻10। 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 - 10, 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन करेंगे विच इज़ 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब आपके पास पॉइंट मौजूद है, यहाँ पे आपने 5 के बाद लगाना है, 5.0 मल्टीप्लाई। जब आप लेफ़्ट से राइट की जाने राइट से लेफ़्ट की जाने मूव करते हैं तो आपका साइन पॉजिटिव ही रहता है, +1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻1 - 6 विच इज़ इक्वल टू -5। तो क्या आएगा? 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। So this is the answer of this question. Next question number 4 में राइट इन ऑर्डर ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। आपने सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है, उसके बाद छोटी वैल्यू, मतलब आपने इन वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव पावर जितनी बड़ी है वो उतनी स्मॉल है, यानी 10⁻⁻9 स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू 10⁻⁻2 के। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू 8.414 ये आएगी, इसको आप 1 का नाम दें बिकॉज 10⁻2 ये पॉजिटिव है। उसके बाद 10⁻⁻4 और -4। अब इन दोनों की मैग्नीट्यूड देखें तो 3.2 और 6.741, तो 6.741 ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, लिहाजा ये सेकंड नंबर पे आएगी, 3.2 थर्ड नंबर पे। इसके बाद 4 नंबर पे 6.8 10⁻⁻5, फिफ्थ नंबर पे 5.8 10⁻⁻7 एंड सिक्स पे 5.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 आएगी। तो आपने देखा कि 10⁻⁻9 सबसे स्मॉल नंबर है इन ऑल दीज क्वांटिटीज़ में, लिहाजा ये सबसे एंड पे 6 नंबर पे ये आएगी। मैंने साथ में नंबरिंग दे दी है ताकि आपको इजीली मालूम हो सके कि कौन सी वैल्यू हमने सबसे पहले लिखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द वैल्यू ऑफ एन। आपने इस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये पॉइंट जब हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे 2 के बाद, तो हम लिखेंगे 2.5 और हमने कितने डिजिट ट्रांसफ़र किया, 1 2 3 4 डिजिट, तो हम लिखेंगे 10 टू रेज़ पावर -4 विच इज़ इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n। अब आप कंपेयर करें, जब आप कंपेयरिंग करेंगी दोनों साइड्स की, 2.5 इक्वल होगा 2.5 के 10 टू रेज़ पावर -4 इज इक्वल टू 10 टू रेज़ पावर n के, तो n की वैल्यू आपके पास -4 है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज 0.00357 विच इज इक्वल टू 3.57 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n। अब स्टूडेंट हमने इस पॉइंट को 3 के बाद ट्रांसफ़र करना है, तो हम लिखेंगे 3.57। जब हम लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव करते हैं तो हमारे पास पावर नेगेटिव बनती है, तो हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स हमने मूव किया, तो -3, 3.57 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n। अब हमने कंपेयरिंग की है दोनों साइड्स की, तो 10 टू रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू 10 टू रेज़ पावर n इज इक्वल टू -3। दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट इज 0.00006 which is equal to 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n। अब हमने इस पॉइंट को 6 के बाद इस्तेमाल करना है, तो हम कितने नंबर्स ट्रेवल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -7 बिकॉज हम लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n इज इक्वल टू -7। जस्ट आपने कंपेयर करना है दोनों की पावर्स का, तो n इज इक्वल टू -7 आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। 0.004 स्क्वायर 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n। अब 4 स्क्वायर मीन 16, मतलब आपने इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर लिया है, तो आपके पास 0 भी डबल हो जाएंगे और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n। अब आपने पॉइंट 1 के बाद इस्तेमाल करना है, तो 1.6 1 2 3 4 5 डिजिट्स आपने ट्रेवल किया, -5 आ जाएगा 1.6 n। अब आपने कंपेयर किया तो n की वैल्यू -5, क्योंकि 1.6 के इक्वल है, तो n की वैल्यू आपके पास -5 है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है 0.00065 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4.225 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n। अब आप इसका स्क्वायर निकालें, ये 3 आपके पास 0 आएंगे, 6 हो जाएंगे। 65 का स्क्वायर आएगा 4225 विच इज़ इक्वल टू 4.225 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n। अब आप पॉइंट को 4 के बाद शिफ्ट करेंगे, लिहाजा आप डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 4.225 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -7 बिकॉज आप लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव कर रहे हैं। 4.225 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर n। अब स्टूडेंट्स आपके पास n की वैल्यू क्या आई है जी, n इज इक्वल टू -7, क्योंकि 4.225 इक्वल है 4.225 के। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 करेंगे 0.0002 विच इज 2 इज इक्वल टू 2 पावर n इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -12। अब ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 की पावर n में लिख दिया है। हम जानते हैं 8 किसके इक्वल है, 8 हमारा 2 पावर 3 के इक्वल है, 10 टू रेज़ पावर -12।
अब हम 0.0002 पावर n को कंसीडर करेंगे जस्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 0.002 विच इज़ इक्वल टू, जब हम 0.2 के बाद ट्रांसफ़र करेंगे 2.0 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 हमने डिजिट्स के बाद लगाया तो 10⁻⁻4 होल पावर n, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब आपने 2 पावर n मल्टीप्लाई 10⁻⁻4n विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब n इज़ इक्वल टू 3 भी मौजूद है। इसी तरह -4n इज़ इक्वल टू -12, यहाँ पे भी माइनस माइनस से कैंसिल, और जब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो n इज़ इक्वल टू 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 3 है। उम्मीद है आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ आ चुके होंगे। मज़ीद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।